रमा एकादशी 2021 पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन 1 नवंबर को दोपहर 1:21 तक रहेगी। व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। रमा एकादशी 1 नवंबर का इंद्र योग रात 9:05 तक है। ऐसे में इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा। इंद्र योग मांगलिक कार्यों के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन राहु काल सुबह 7:56 से लेकर 9:19 तक रहेगा। पूजा एवं मांगलिक कार्यों के लिए राहु काल को वर्जित माना गया है। ऐसे में आप रमा एकादशी की पूजा राहु काल को छोड़कर दिन में कभी भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि संपत्ति में वृद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, ये सब विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वो सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने इस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वो अपने ससुराल में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति बड़ा कमजोर है, इसलिए व्रत नहीं रख सकता। परंतु मेरे पिताजी की कठिन आज्ञा है कि व्रत रखना ही रखना है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया। बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तिनका, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत जरूर रखना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा होगा देखा जाए। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से बड़ा दुखी होने लगा। सूर्य भगवान के अस्त हो गए और जागरण के लिए जब रात्रि आई, वो रात्रि शोभन को बड़ी दुख देने वाली बनी। दूसरे दिन प्रातः काल से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में सती ना हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हो गया। उसके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वो स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र लग रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते शोभन को देखा। वो ब्राह्मण उसको अपने राजा का दामाद जानकर उसके पास पहुंचा। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल मंगल से है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये टिकाऊ नहीं है, कुछ समय के लिए है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये टिकाऊ कैसे बनेगा और ये टिकाऊ किस प्रकार से हो सकता, बताओ। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ ना समझे। शोभन बोला, हे देव, मैंने
श्रद्धाहीन होकर के व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे नगर तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये टिकाऊ नहीं मानता। यदि आप इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो उसे टिकाऊ बना देगी। ब्राह्मण ने वहां आकर के चंद्रभागा से समस्त हाल बताया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देवता, आप क्या ये सब वृतांत प्रत्यक्ष देख कर आ रहे हैं या स्वप्न बता रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वो नगर टिकाऊ नहीं है, ये उसने कहा है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वो टिकाऊ बन जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को टिकाऊ बना दूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वो ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से मैंने विधि के साथ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर जो है टिकाऊ बन जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक बना रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म बताया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वो अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति 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 ओम।